जब हम वास्तविकता से दूर होकर बात करते हैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था, 4 बजे से लेकर 11 बजे तक करते हैं। आया कि आज डिबेट में आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, मुझे बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है तो महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि सर डिबेट आपसे ही शुरू होगी। मैं कहा आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। तो फिर उस चैनल की गाड़ी आ रही, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आता, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, तो मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं है। जो लोग उतारे हैं उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा नहीं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी और उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गए, 9 साल में उस चैनल में नहीं मिल रहा है। अब बात रही, मुझे एक बात अच्छा नहीं लगा, जब ख्वाजा साहब बोल रहे थे तो बहुत धैर्य के साथ सुना, लेकिन अंत में कुछ लोगों का धैर्य टूटने लगा। यदि इतनी जल्दी आपको धैर्य टूट जाएगी तो फिर आपको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच एक आर्य समाज है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है। और 17 नवंबर 1869 को काशी में, जिसमें हर चौक चौराहे पर मंदिर है, अनंत मूर्तियां हैं, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती 300 पंडितों के साथ मूर्ति पूजा के विरोध में तर्क तत्व के साथ बहस कर रहे थे। 50,000 की भीड़ थी, काशी का राजा उसकी अध्यक्षता कर रहा था। न किसी ने किसी पर पत्थर फेंका, न किसी ने फूल बरसाए, दोनों में विवाद चलता रहा। विवाद के साथ हिंदुस्तान का संवाद चलता रहा। ये है हिंदुस्तान। इसलिए ख्वाजा साहब जब बोल रहे थे, धैर्य से सुनिए। जिन लोगों को उससे आपत्ति हुई उनको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हम में धैर्य की क्षमता क्यों नहीं। एकरा जी बहुत अच्छी पार्लियामेंट्रियन होंगी। आज जैसा उन्होंने भाषण दिया मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने जो बात कही उसको मैं यथार्थ में बताना चाहता हूं। मैं बिहार के बेगूसराय से हूं और बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी को आप अच्छी तरह धन्यवाद जानते हैं। इसके कारणों से राज्यसभा में जाने के पहले की बात है, टेलीविजन चैनल पर आने के कारण लोग सूरत देखकर पहचानने लगते हैं।
मैं जब गांव जाता हूं तो एक लखनिया का बाजार है, उसमें दो हिस्से, बलिया और लखनिया। लखनिया मुस्लिमों की बस्ती है और बलिया हिंदुओं में जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन कहाँ रहता है। तो मैं उस सब्जी की बाजार में शाम को घूम रहा था, तो पीछे से एक नौजवान, वो 2 दिन पहले मेरे घर आए थे, इसलिए कहानी याद आई। जामिया में पढ़ाते थे, तब मैं नहीं जानता था, मेरा कोई परिचय नहीं था। पीछे से आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा आप राकेश सिन्हा जी हैं? आप समझे हैं ना, आप टीवी चैनल पर आके बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति इतना बड़ा नाम कमा लिया। मैं कहा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं अतुल रहमान, मैं जामिया में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं चैनल पर आकर निश्चित तौर पर ऐसी बातें नहीं करता हूं जो सामान्य मुसलमानों को, बहुत से मुसलमानों को अच्छा लगता है, या मैं जिस विचारधारा से हूं वो विचारधारा को स्वीकृत हूं। लेकिन मुझे वो बंगाल याद आ गया जब करजन ने पार्टीशन किया, लेकिन स्थानीयता और संस्कृति के कारण बंगाल ने 1911 में उस पार्टीशन को खारिज कर दिया था। आज अब्दुल रहमान जी की वो घटना मुझे याद आ गई। उस व्यक्ति को यह बात नहीं था कि मैं क्या बोलता हूं, उस व्यक्ति के मन में यह नहीं था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूं, मैं संघ के संस्थापक का जीवनीकार हूं। उनके मन में यह था कि मेरे गांव का एक व्यक्ति आज राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है, उसको खुशी इस बात की थी। इसे हिंदुस्तान में स्थानीयता का बहुत महत्व, उस स्थानीयता को मत हो। 7 दिन पहले मैं मल्लापुरम गया और मैं कई बार टीवी चैनल पर मल्लापुरम के बारे में कई बातें कही। जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ। जब मैं गया तो स्वाभाविक था कि संघ के एक संस्था का कार्यक्रम था, मैं कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम में बातें की। वहां 83-84% मुस्लिम समुदाय है। मैं घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, कई लोग चेहरे को पहचान कर फोटो खिंचाते हैं। मैंने मुसलमानों से पूछा कि आपको इतने कम हिंदू हैं, कोई आपत्ति होती है क्या? कोई, मैं हिंदुओं से पूछा तो मुझे लगा कि अब तक तो मैं मल्लापुरम के बारे में कुछ गलत बात ही करता रहा। यथार्थ की जानकारी नहीं होने से हम ऐसी नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। करना बहुत आसान है, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुकराझार में बैठा हुआ व्यक्ति या काशी में बैठा हुआ व्यक्ति या कंधमाल में बैठा हुआ व्यक्ति, क्या असर उसके मस्तिष्क हुआ है? उसे लग रहा है कि यह हकीकत है। इसलिए परसेप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स को, परसेप्शन बेस्ड नैरेटिव को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आउटरीच। और साहित्य सिद्दीकी साहब के इस कार्यक्रम को मैं यही आउटरीच को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं। जब तक हम जानेंगे नहीं कि आपके घर में क्या होता है और मेरे घर में क्या होता है, और जब तक हम पहल नहीं करेंगे, बैठकर सेमिनार करने से समस्याओं का यदि समाधान हो जाता तो दुनिया में 2 विश्व युद्ध नहीं होते। जितने खर्च शांति के ऊपर समय हुआ, पैसा हुआ, ऊर्जा हुई, उसके बाद भी अशांति फैली हुई। कदम बढ़ाना पड़ता है। मैं एक और दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं।